आज फिर मैं साहिबा वेग आपके लिए लेके आई हूँ टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज। और आज इस टेस्ट सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि है पीबी शैली। इनके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 21, टेस्ट नंबर 21 का लेक्चर नंबर 1। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Who called Keats one of the inheritors of unfulfilled renown? यानी कि उत्तराधिकारी किसका? अनफुलफिल्ड रिनोन का उत्तराधिकारी कीट्स को किसने कहा है? ए एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बी चार्ल्स लैम्ब, सी पीबी शैली एंड डी मैथ्यू अर्नल्ड। सो इट इज वन एंड ओनली किसने कहा है? पीबी शैली ने कहा है। ये किसके बारे में? जॉन कीट्स के बारे में। एंड पीबी शैली ने ये किस वर्क में कहा है ये बात? पीबी शैली ने ये लाइन कही है एडोनिस में। एंड एडोनिस क्या है? उनकी एक पेस्टोरल एलिजी है। एक पेस्टोरल एलिजी जो दुख व्यक्त करते वक्त उन्होंने किसकी मौत पे लिखी थी पीबी शैली ने? ऑन द डेथ ऑफ John Keats, on the death of John Keats in 1821। जॉन कीट्स की डेथ हुई थी 1821 में और तभी ये एडोनिस लिखी गई थी। एंड दिस इज द लाइन फ्रॉम एडोनिस ओनली। अब पीबी शैली ने इनके बारे में और भी कहा है। क्या कहा है? पीबी शैली ने कहा है इनके बारे में कि जॉन कीट्स के बारे में पीबी शैली ने कहा है कि ही वॉज अ ग्रीक, कि वो एक ग्रीक थे। ही वॉज अ ग्रीक। जॉन कीट्स वॉज अ ग्रीक एंड जॉन कीट्स आर्ट वॉज हेलेनिक एंड his art was हेलेनिक। उनकी आर्ट हेलेनिक थी। ठीक है, अब बताते हैं मैथ्यू अर्नल्ड के बारे में। मैथ्यू अर्नल्ड ने क्या बोला है? मैथ्यू अर्नल्ड ने जॉन कीट्स के बारे में बोला है ही इज विथ शेक्सपियर। यानी कि अगर वो जिंदा होते जॉन कीट्स तो वो शेक्सपियर की लेवल के होते। ही इज विथ शेक्सपियर। एक और बात बोली है किसके बारे में? जॉन कीट्स के बारे में। क्या? दैट जॉन कीट्स लैक्स इन रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। जॉन कीट्स लैक्स इन रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। Next question. Question number 2. Shelley is the eldest son of whom? Shelley is the eldest son यानी कि उनके माता पिता के बारे में पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली कि उनके माता पिता कौन थे शैली के। सो ए सर शैली एंड एलिजाबेथ, बी विलियम गॉडविन एंड एलिजाबेथ, सी टिमोथी एंड एलिजाबेथ, डी टिमोथी एंड मैरी शैली। सो हु वर द पेरेंट्स ऑफ शैली? पीबी शैली के पेरेंट्स कौन थे? पीबी शैली के पेरेंट्स थे तिमोथी एंड एलिजाबेथ शैली। क्वेश्चन 3. शैली वॉज एजुकेटेड एट विच कॉलेज? यानी कि शैली की पढ़ाई जो थी वो किस कॉलेज में हुई थी? ए लंदन कॉलेज, बी ईटन कॉलेज, सी एवन कॉलेज एंड डी एल्फॉक्सडेन कॉलेज। सो पीबी शैली वॉज एजुकेटेड एट ईटन कॉलेज। इनकी पढ़ाई हुई थी ईटन कॉलेज में। शैली वॉज ड्राउन्ड वाइल सेलिंग इन अ बोट ऑफ द इटालियन कोस्ट। वो डूब गए थे, उनकी भी मृत्यु अपनी वाइफ की तरह डूब के हुई।
तो कहाँ पे डूबे वो? द बे ऑफ स्पेजिया में. द नेम ऑफ द बोट वॉज, और जिस जो बोट के थ्रू वो डूबे उस बोट का क्या नाम था? ए सी क्रैपर, बी एरियल, सी स्पेजिया मेराइन एंड डी इटली याच. इट वॉज बी एरियल. और आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए इसका ओरिजिनल नाम भी आ सकता है बोट का, जो कि था डॉन जोन. ओरिजिनल नाम डॉन जोन भी था. ठीक है. और ये डॉन जोन नाम से एक वर्क भी है किसका? लॉर्ड बायरन का. लॉर्ड बायरन का एक वर्क भी है. लॉर्ड बायरन का इस नाम से एक वर्क भी है, डॉन जोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु लिट द पायर ऑफ पीबी शैली? पायर यानी कि चिता. चिता को किसने आग लगाई पीबी शैली की? ए बायरन, हंट एंड लैम, बी बायरन, कीट्स एंड हंट, सी बायरन, हंट एंड नन ऑफ द अबव. इट इज बायरन, हंट एंड ट्रेलोनी. क्वेश्चन 6. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज रिटन इन टर्जा राइमा? सबसे पहले बेटा टर्जा राइमा को समझ लेते हैं. टर्जा राइमा को सबसे पहले यूज किया दांते ने. दांते ने किस में यूज किया इसे? डिवाइन कॉमेडी में. डिवाइन कॉमेडी में यूज किया. ठीक है. उसके बाद इसे यूज किया कीट्स ने अपनी लामिया में. जॉन कीट्स ने अपने वर्क में यूज किया. किसमें? लामिया में. उसके बाद पीबी शैली ने इसको किस में यूज किया? पीबी शैली ने इसे यूज किया ओ टू द वेस्ट विंड में. अब ये टर्जा राइमा है क्या? टर्जा राइमा है 3 लाइन स्टेंजा. इट इज द 3 लाइन स्टेंजा. 3 लाइन स्टेंजा को कहते हैं टर्जा राइमा. ठीक है. So it is option B, that is O to the west wind. Question 7. Which among the following is the poetic drama written by P.B. Shelley? इनमें से कौन सा ऐसा पोएटिक ड्रामा है जो पीबी शैली का लिखा हुआ है? पोएटिक ड्रामा है इनमें से. वर्क तो ये सारे पीबी शैली के हैं, बट इनमें से पोएम की फॉर्म में कौन सा है ड्रामा जो पोएम की फॉर्म में हो? इट इज डी प्रोमेथियस अनबाउंड. और एक और है, अगर ऑप्शन में हेलिस होता तो हम हेलिस भी कर सकते थे. हेलिस भी एक पोएटिक ड्रामा है. एंड इसका एलेस्टर का मैंने आपको पहले बताया था सबटाइटल क्या है? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. और एडोनिस क्या है? दिस इज एन पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स. पेस्टोरल एलिजी है. क्वेश्चन 8. ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, एज अ लीव, एज अ क्लाउड. आई हैव फॉलन अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ. आई ब्लीड. What does P.B. Shelley describes in the above lines? मुझे ले जाओ उड़ा के. कहाँ? एक वेव की तरह, एक लीव की तरह, एक क्लाउड की तरह, क्योंकि मैं गिर चुका हूँ कांटों पर, जिंदगी के दुखों पर. I am very fed up from my life and I am bleeding. So बहुत मिजरेबल कंडीशन में वो ये लिखता है और क्या कहता है वेस्ट विंड को कि मुझे भी उड़ा के ले जाओ अपने साथ. सो व्हाट, सबसे पहले इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि हमें साफ साफ दिख रही है. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एपोस्ट्रोफे. एपोस्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच है. एंड व्हाट डज पीबी शैली इज डिस्क्राइबिंग इन द अबव लाइन्स? वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है पीबी शैली? ही इज डिस्क्राइबिंग अ मिजरेबल लाइफ.
अपनी माइजरेबल लाइफ, अपनी दुख भरी जिंदगी को डिस्क्राइब कर रहा है. एंड दीज लाइन्स आर फ्रॉम ओड टू द वेस्ट विंड, क्योंकि वो ओड टू द वेस्ट विंड को ही कह रहा है कि मुझे लिफ्ट करके ले जाओ. दीज लाइन्स आर फ्रॉम ओड टू द वेस्ट विंड. Question 9. Who among the following is being compared the mind in creation to a fading coal? किसने कंपैरिजन किया है एक माइंड इन क्रिएशन, यानी क्रिएटिव माइंड को एक बुझते हुए कोयले से. Who among the following is compared? A. John Keats, B. P.B. Shelley, C. S.T. Coleridge and D. William Wordsworth. So it is P.B. Shelley. और पीबी शैली ने किसमें ये लाइन कही है? इन डिफेंस ऑफ पोएट्री में. इन डिफेंस ऑफ पोएट्री. एंड दिस वर्क इज रिटन ये वर्क जो लिखा गया है, दिस वर्क इज रिटन इन रिस्पॉन्स टू एन essay. कौन सा ऐसे था? द 4 एजेस ऑफ पोएट्री. द 4 एजेस ऑफ पोएट्री. और ये किसका वर्क था? बाय लव पीकॉक. ठीक है. सो जो डिफेंस ऑफ पोएट्री था, दिस इज इसके जवाब में लिखा था वर्क इज रिटन. ये जो वर्क है डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा गया था, दिस वर्क इज रिटन इन रिस्पॉन्स टू एन ऐसे. कौन सा ऐसे था? द 4 एजेस ऑफ पोएट्री. ये ऐसे था और इसके जवाब में डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा गया था. क्वेश्चन 10. Poetry thus makes immortal all that is best and beautiful in the world. So poetry thus makes immortal, यानी अमर कर देती है किसको? जो चीज़ें बेस्ट होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं वर्ल्ड में, उनको पोएट्री अमर कर देती है. Who said this? किसने ये बात कही है? A. जॉन कीट्स ने, B. पीबी शैली ने, C. S.T. कॉलरिज ने, D. W. वर्ड्सवर्थ ने. So ये बात कही है पीबी शैली ने. और जॉन कीट्स ने क्या कहा था? आई लव द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी. आई लव द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स. प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स. Question number 11. Who said poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world and makes familiar objects be as if they were not familiar? So जो पोएट्री है वो familiar objects को भी ऐसे कर देती है as if they are not familiar. इतनी hidden beauty होती है वर्ल्ड की किसमें? पोएट्री में. So these are the lines. फ्रॉम होम किसकी लाइन्स हैं? एलन टेट, जॉन कीट्स, पीबी शैली या वर्ड्सवर्थ. दीज आर द लाइन्स ऑफ पीबी शैली. और जितनी भी ये पोइट्री से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं ये उन्होंने किस में दी हैं? डिफेंस ऑफ पोइट्री में. और उन्होंने ये भी कहा है पोएट्स आर unacknowledged legislatures of the world. Unacknowledged legislatures of the world.
ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि पीबी शैली ने क्या कहा है पोएट्स के बारे में, दैट पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। पोएट्स अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स होते हैं वर्ल्ड के। क्वेश्चन 12, हु सेड पोएट्री रिडीम्स फ्रॉम डिके द विजिटेशंस ऑफ द डिवाइन इन मैन। पोएट्री के बारे में फिर एक लाइन आई है, पोएट्री रिडीम्स फ्रॉम डिकेइंग द विजिटेशंस ऑफ द डिवाइन इन मैन। पोएट्री डिके होने से बचाती है क्या, जो डिवाइन चीज़ें होती हैं मैन के अंदर। तो ये किसने दी है, एलन टेट, जॉन कीट्स, पीबी शैली और वर्ड्सवर्थ। इट इज गिवन बाय पीबी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मेक मी दाई लायर, मुझे अपना वीणा बना लो। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे कि जो फॉरेस्ट है, वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, जिस तरह जंगल में फॉरेस्ट की जो लीव्स हैं वो गिर रही हैं, उसी तरह द ट्यूमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनीज विल टेक मी फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटोमनल टोन स्वीट दो इन सैडनेस। तो वो कह रहा है कि जिस तरीके से जंगल में पेड़ों की पत्तियां गिर रही हैं, उसी तरह मैं भी कहीं ना कहीं गिर रहा हूँ, फॉल डाउन हो रहा हूँ, मैं भी अब ढह रहा हूँ, गिर रहा हूँ। तो इन द गिवन कोट द वर्ड बोथ किस किस के लिए यूज हुआ है, कौन दो चीजों के लिए यूज हुआ है। बोथ इन थर्ड लाइन रेफर्स टू, so both in the third line is used for A option, the forest and the persona। फॉरेस्ट के लिए और परसोना के लिए यूज्ड हुआ है। परसोना मतलब क्या है, स्पीकर, क्योंकि जो स्पीकर है वो भी फॉल डाउन हो रहा है और जो फॉरेस्ट है वो भी फॉल डाउन हो रहा है। सो इधर परसोना का मतलब है स्पीकर। बोथ आर फीलिंग ब्रोकन डाउन। Question 14. Who considers Shelley as a beautiful and intellectual angel? कौन शैली को कहता है ब्यूटीफुल और इंटेलेक्चुअल एंजल, बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन्स। ए लॉर्ड बायरन, बी जॉन कीट्स, सी एस टी कॉलरिज और डी मैथ्यू अर्नल्ड। इट इज़ बीइंग सेड बाय डी मैथ्यू अर्नल्ड। मैथ्यू अर्नल्ड ये बात कहता है किसके लिए, पीबी शैली के लिए, कि वो क्या है, एक ब्यूटीफुल और इंटेलेक्चुअल एंजल है, बीटिंग हिज विंग्स इन वेन। क्वेश्चन 15. हु क्रिटिसाइज्ड पीबी शैली वेहेमेंटली इन द मॉडर्न एज। सो बहुत वेहेमेंटली मीन्स बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया किसने, पीबी शैली को, इन मॉडर्न एज, मॉडर्न एरा में किसने बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया। ए ले हंट, बी रॉबर्ट साउदी, सी एफ आर लेविस एंड डी मैथ्यू अर्नल्ड। सो एफ आर लेविस ने बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज कर दिया था किसको, पीबी शैली को, मॉडर्न एरा में। क्वेश्चन 16. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड एज लोन इन सितना। जो वर्क है वो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, इनमें से कौन सा वर्क है जिसका जो टाइटल है वो सितना था। ओ टू द वेस्ट विंड का, टू द स्काईलार्क का, प्रोमेथियस अनबाउंड का, या रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम का। इट इज रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम का ओरिजिनल टाइटल क्या था, लोन एंड सितना। क्वेश्चन 17. विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट फॉर शैलीज वर्क। पीबी शैली के वर्क के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ए ओ टू द वेस्ट विंड हैज़ बिन रिटन इन द टर्जा राइमा। जो ओ टू द वेस्ट विंड है वो टर्जा राइमा में लिखा है, बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी बताया था ओ टू द वेस्ट विंड टर्जा राइमा में है। दूसरा, एडोनिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम गॉडविन।
नो। एडोनिस मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में बताया है, एडोनिस जो है किसकी मौत पे लिखा गया है? जॉन कीट्स की मौत पे। इट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। क्वेश्चन सी, द ट्रम्प ऑफ लाइफ इज अ ड्रीम पोएम एंड अनफिनिश्ड वर्क। बिल्कुल सही है। ट्रम्प ऑफ लाइफ जो है जिंदगी पे विक्ट्री वो कर ही नहीं पाए थे और अनफिनिश्ड रह गया था उनका ये वर्क। ठीक है, और ये वर्क कब लिखा गया था? 1822 में, और 1822 में ही इनकी डेथ भी हो गई थी और ये वर्क अनफिनिश्ड रह गया था। क्वेश्चन पार्ट डी, हेलिस इज अ लिरिकल ड्रामा। बिल्कुल सही है, हेलिस एक लिरिकल ड्रामा है। Question 18. Which of the following works is inspired by Shelley's discussed at the so-called Peterloo massacre? So इनमें से कौन सा वर्क है जो कि which is being inspired by Shelley's Peterloo massacre? Peterloo massacre से कौन सा वर्क इंस्पायर्ड हुआ है? A. The Revolt of Islam, B. The Mask of Anarchy, C. Ode to the West Wind, and D. Prometheus Unbound. It is Mask of Anarchy. Question 19. Thou lovest but never knew love's sad satiety. The above line is taken from where? तुम इतने प्यारे हो कि बट यू नेवर नो दैट, तुम्हें नहीं पता कि लव की एक सैड साइड भी है। सो दिस इज फ्रॉम ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू स्काईलार्क, ओड टू साइकी। इट इज फ्रॉम ओड टू स्काईलार्क। ये स्काईलार्क की लाइन्स है और स्काईलार्क को क्या कहा गया है? ब्लिथ स्पिरिट। ब्लिथ स्पिरिट मीन्स हैप्पी स्पिरिट, हैप्पी पक्षी। क्वेश्चन 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय द पीबी शैली? इनमें से कौन सा वर्क है जो पीबी शैली का नहीं है? हमें पता है ओड टू द वेस्ट विंड है, टू अ स्काईलार्क है, ओज़िमेंडिस है, पर क्रिस्टाबेल मैंने पढ़ाया था वर्ड्सवर्थ में आपको, वर्ड्सवर्थ में कि किसका वर्क है? वर्ड्सवर्थ का। क्रिस्टाबेल इज द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है। क्वेश्चन 21. स्पिरिट ऑफ ब्यूटी दैट डज नॉट consecrate with thine own hues, although those shine upon of human thought or form, where art thou gone? These lines are taken from where? Spirit of beauty कहाँ से ली गई है ये लाइन? स्पिरिट ऑफ ब्यूटी किसको कहा गया है? स्पिरिट ऑफ ब्यूटी कहा गया है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को। ये लाइन्स है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की, जिसमें कहा गया है स्पिरिट ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन 22. हु इज रेफर्ड टू एज द एज्योर सिस्टर ऑफ द वेस्ट विंड इन शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड? शैली का एक वर्क है ओड टू द वेस्ट विंड, उसमें एज्योर सिस्टर कहा गया है। किसको कहा गया है एज्योर सिस्टर? स्प्रिंग ब्रीज को, स्प्रिंग को कहा गया है। स्प्रिंग इज बीइंग कॉल्ड एज द azure sister of the west wind. Question 23. Who called Shelley as an intellectual and beautiful angel? किसने कहा है? Who called Shelley? किसने कहा है शैली को क्या? Intellectual and beautiful angel. It is being called by मैथ्यू अर्नल्ड। मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा है शैली को intellectual and beautiful angel. Question 24. Ozymandias is one of the most anthologized poem of P.B. Shelley, but it was never published. Anthologized होता है कि एक सीरीज में एक पोएम की क्या कहते हैं कलेक्शन होती है, उसको कहते हैं। सो
ये एक कलेक्शन में छपी थी पोएम्स की, बट इट वॉज नेवर पब्लिश, पर ये कभी पब्लिश नहीं हो पाई थी। किसमें? प्रोमेथियस अनबाउंड में, रोजालिंड में नहीं पब्लिश हो पाई थी, मॉडर्न इक्लो में, या फिर द एग्जामिनर में? किसमें ये पब्लिश नहीं हो पाई थी बेटा? इट इज नॉट बीइंग पब्लिश्ड इन प्रोमेथियस अनबाउंड। Question 25. Poets are the unacknowledged legislatures of the world. This is a famous line, famous claim of, ये किसने क्लेम किया था? This is a famous claim of पीबी शैली, और इन्होंने ये बात कही है किसमें? डिफेंस ऑफ पोएट्री में, डिफेंस ऑफ पोएट्री में। Six. A vindication of natural diet, a refutation of deism, the necessity of atheism are some of the famous essays. ये कुछ famous essays के नाम हैं। तो ये essays किसके हैं? सबसे पहले बेटा देखिए, a refutation, refutation मतलब refusal। किसका refusal? deism। D मतलब D जो एक रूट वर्ड होता है, डी थी, ये रूट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? गॉड के लिए। सो गॉड, और इज़म यूज किया जाता है हुड के लिए, यानी कि गॉडहुड। सो रिफ्यूजल ऑफ द गॉडहुड, और इसमें क्या है? एथिज्म, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। थियो या डीओ, दैट मीन्स गॉड, इज़म मीन्स हुड यानी गॉडहुड, और ए मीन्स नॉट, सो नॉट गॉडहुड। एक ही बात हो गई, रिफ्यूजल ऑफ गॉडहुड या नेसेसिटी ऑफ नॉट गॉड। गॉड को हर तरीके से रिफ्यूजल किया गया है इनके एसेज में, यानी कि बहिष्कार ऑफ गॉडहुड। सो ये इन्होंने अपने फेमस एसेज में किया है, जैसे कि द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, इनका बहुत ही फेमस एसे गया है। ठीक है, सो दिस इज द एसेज ऑफ पीबी शैली। क्वेश्चन 27. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पीबी शैलीज अनफिनिश्ड वर्क? इनमें से कौन सा पीबी शैली का अनफिनिश्ड वर्क है? हम इसको याद कर सकते हैं ऐसे कि वो ये काम लिखते लिखते जो है जिंदगी की जो है विक्ट्री को नहीं कर पाए, और वो हार गए। कैसे? ट्रम्प ऑफ लाइफ, ट्रम्प मतलब जीत जिंदगी की। क्या वो जिंदगी को जीत पाए? नहीं, क्योंकि वो ये लिखते लिखते ही मर गए। सो इट वॉज ट्रम्प ऑफ लाइफ। क्या माना जाता है इनका? अनफिनिश्ड वर्क, यानी कि वो जीत नहीं पाए जिंदगी को। और ये लिखा कब गया था? 1822 में, जब उनकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन 28. एडोनिस इज अ पेस्टोरल एलिजी। मैंने बताया ग्रामीण एलिजी है, जो कि मौत पे लिखी गई है, ऑन द डेथ ऑफ, किसकी मौत पे? ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। और लिखी किसने है? बाय पीबी शैली, ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। क्वेश्चन 29. Our sweetest songs are those that tell of the saddest thoughts. हमारे सबसे मधुर गीत वही है जो हमारे दुख को बयां करते हैं। So, which of the poem of पीबी शैली contains the above lines? कौन सी ऐसी पोएम है पीबी शैली की जो ये बात कहती है कि हमारे जितने भी मधुर गीत हैं वो उनमें भी हमारा दुख ही कहीं ना कहीं, हमारे सैड, हमारी उदासी कहीं ना कहीं व्यक्त हो रही है। सो दीज आर द लाइन्स फ्रॉम ओ टू अ स्काईलार्क। स्काईलार्क की लाइन्स हैं ये। Question 30. Spring's regenerating powers of quickening a new birth in Shelley's Ode to the West Wind is first mentioned through the image of. स्प्रिंग की एक क्वालिटी है रीजेनरेट करने की, यानी कि स्प्रिंग जब भी आता है वो बीजों में जान डाल देता है और बीजों में से बीजों को क्या करता है? सर्कुलेट करता है। स्प्रिंग उड़ा के इधर उधर ले जाता है और बीजों में फसलें उगने लगती हैं। तो स्प्रिंग की क्वालिटी होती है रीजेनरेटिंग, यानी कि नई जान डाल देना, नई पावर डाल देना, न्यू बर्थ दे देना। किसको? बीजों को एक नया बर्थ दे देना। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग इज फर्स्ट मेंशन थ्रू द इमेज ऑफ clarion call of the azure sister that fills
hills and plains. That fills the hills and plains. यानी कि ये फिल कर देती है हिल्स और प्लेन्स को किससे? सीड से, एंड दे ग्रो, रीजेनुएट. और स्प्रिंग को क्या कहा गया है? एज्यूर सिस्टर कहा गया है. किसकी? ओड टू द वेस्ट विंड की. So this is all for today. You can join me on any of my YouTube, Telegram, Facebook or Instagram channel.